8 वीक में सुप्रीम कोर्ट में ओपीएस में ये हो रहा है, ओपीएस में वो हो रहा है, ओपीएस में ये हो गया, ओपीएस में वो क्या कहा, ये तमाम चीज़ें सुनी जा रही है। लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों पे चलते हुए आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। उम्मीद करते हैं आप बेहतर होंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों पे चलते हुए डायरेक्ट लगातार न्यायिक लड़ाई में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस प्रकार से हो रही है, तमाम जानकारी दी जाती है कि सचेत रहें, सजग रहें, किसी के झांसे में ना आए और किसी के चक्कर में आके आप दिग्भ्रमित ना हो। अभी परमानेंट देखा जा रहा है कि कुछ लोग भ्रमकता वाली मैसेज फैला रहे हैं। ओपीएस में ये हो रहा है, ओपीएस में ये हो रहा है, ओपीएस में वो हो रहा है, ओपीएस में ये हो गया, ओपीएस में वो क्या कहा, ये तमाम चीज़ें सुनी जा रही है। लोग अभी डाउट में हैं कि ओपीएस में हो क्या रहा है। एक्चुअली रिस्पोंडेंट के रूप में मैं आपके बीच में हूँ और ये ओपीएस का बात क्यों आ रही है कि सीएपीएफ के जवानों की जो मानसिक स्थिति है वो बेहतर बनाई जा सके, उनके नौकरी करने की जो कला है उनको और मजबूत किया जाए और बेहतर हो रहें, स्वस्थ रहें, सजग रहें और उनकी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में कोई समस्या उत्पन्न ना हो, उसके लिए काम किया जा रहा है। अब ये बात क्यों बताई जा रही है, आप सुनिए ध्यान से। ओपीएस के मुद्दे पे ना ये ना वो ना ये तमाम चीज़ें नहीं हो रही है। सच्चाई ये है कि ओपीएस मुद्दे में जो 8 वीक में सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर ऐश्वर्या भाटी मैम के द्वारा 8 वीक में जो जवाब देना था वो अभी तक जवाब नहीं आया है। ये जवाब जनवरी तक जाएगा, जा सकता है और इसकी अग्रिम सुनवाई जनवरी में होने वाली है। मैं आपको खुल के बता रहा हूं कि इस पे अग्रिम सुनवाई जनवरी में होगी। उसके बाद उनका जैसे ही काउंटर फाइल होगा तो हमारी तरफ से आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो अभी तक उनके द्वारा जो कागज 8 वीक का जो टाइम लिया गया है उसमें जो जवाब उनके द्वारा देना था सुप्रीम कोर्ट में वो नहीं दिया गया है, जिससे अग्रिम कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। आगे जैसे अग्रिम कार्रवाई के लिए जब कागजी कार्रवाई सुनिश्चित होगी, जैसे अग्रिम कार्रवाई होगी वो आप तमाम चीज़ें बताई जाएगी। भ्रमकता समाज में फैलाना बड़ा गलत है और लोग भ्रमकता फैला रहे हैं कि पेंशन में अब ये हो गया। ये बात इसलिए बताई जा रही कि 2017 से आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रभावित होने के बाद लगातार जवानों के मूलभूत समस्याओं को जड़ से उखाड़ने का काम किया गया। और मैं आज से 2017 में ही आकलन कर लिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से जितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया पे जो अपनी बात को रखते हैं, समाज को जागरूक करते हैं, समाज को जागरूक करते हैं, समाज के प्रति नई नई तमाम चीज़ें बताते हैं, जैसे योग के लिए बताते हैं, हेल्थ टिप्स देते हैं तथा मूलभूत समस्याओं पे बात करते हैं, साइबर अपराध पे बात करते हैं तथा प्रमोशन पे बात करते हैं, पेंशन पे बात करते हैं, अर्धसैनिक बल के वेतन भत्ता पे बात करते हैं, अर्धसैनिक बल मूलभूत समस्याओं को लोग न्याय की लड़ाई लड़ते हैं तथा समाज में ट्रेंडिंग क्या चल रहा है उस पर तमाम जानकारियाँ देते हैं। ये पहले ही पता था कि प्रधानमंत्री के द्वारा इन्फ्लुएंसरों को जरूर ना आज ना कल रिवार्ड अवार्ड दिया जाएगा, लेकिन ये तमाम चीज़ हो रही थी और तमाम चीज़ों का आकलन 2017 में मैंने ही कर लिया था। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, क्योंकि बीच में ही बहुत बड़े एक से एक आज के डेट में जैसे दशहरा के अंतिम दिन है और अंतिम दिन में लोग एंजॉय कर रहे हैं, उसी प्रकार से उसी समय आकलन कर लिया था कि समाज में कहीं ना कहीं रावण मिलेंगे जो कहीं ना कहीं रास्ता रोकेंगे और कहीं ना कहीं युद्ध करा देंगे। और उन्होंने अपने स्तर पर युद्ध करा भी दिया। एक सीधे साधे सात्विक व्यक्ति को तमाम जगह तक मजबूर कर दिया लिखने के लिए और तमाम चीज़ें होती गई, क्योंकि ओपीएस का केस लड़ता है। ये आपको जितने हैं जीवन प्रमाण पत्र पर हो रहे फर्जीवाड़े पे बात करता है। रिटायरमेंट के साथ साइबर अपराधियों के द्वारा ठगे जाने के पहले ही बता दिया जाता है। साइबर अपराधियों की तरह अपराध करने पर तमाम चीज़ें बता दिया। जवानों के मुद्दे पर मूलभूत समस्याओं पर बात करता है, क्योंकि इस देश का इकलौता ऐसा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है जिसमें 5 साल में 740 जवान आत्महत्या किए हैं। इसके जिम्मेवार ना सरकार है, न इसके जिम्मेवार उनके घर वाले हैं, उनके जिम्मेवार ये लोग अपने आप से हैं जिनकी मानसिक स्थिति क्यों इतनी डाउन हो गई, किस कारण से डाउन हो गई, इस पर सोचने की जरूरत थी। कौन है ये लोग जो जवानों की मानसिक स्थिति को डाउन कर देते हैं, हवलदारों की स्थिति की मानसिक स्थिति को डाउन कर देते हैं, हवलदारों की मानसिक स्थिति को डाउन करते हैं, एसओज की मानसिक स्थिति को डाउन करते हैं कि आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। क्या कारण है कि लोग नौकरी छोड़ के जा रहे हैं? क्या कारण है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में लोग हताश और निराश हैं तमाम चीज़ों को लेकर? ये तमाम मूलभूत पे जड़ पे जाइएगा तमाम जगह तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं अच्छी खासी सैलरी मिलती है और फिर भी वो लोग समाज के लोगों को दोहन और शोषण करने के लिए, इस तमाम चीज़ों को जड़ से उखाड़ने के लिए लगातार कवायद तेज है। जो सरकार स्वस्थ समाज
पैदा कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री स्वस्थ समाज पैदा कर रहे हैं, जागरूकता कर रहे हैं, समाज में के भ्रमकता दूर कर रहे हैं और भ्रष्टाचार को जो है जीरो टॉलरेंस पे लाके खड़ा कर दिए हैं, करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसी प्रकार से जवानों के मूलभूत समस्याओं को जड़ से उखाड़ के फेंकने का मेरे द्वारा काम किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? कि प्रधानमंत्री से अवार्ड मिले। पहले तो मैं आप लोग बता दूं कि पद्मश्री के लिए मैं काम कर रहा था और समाज में तमाम चीज़ें की है, मेरे पास रिकॉर्ड है, लेकिन मुझे पता चला कि पद्मश्री अवार्ड जो है नहीं मिलेगा आपको। तो मैंने सोचा कि और अन्य चीज़ें क्या है, तो उस अवार्ड पे काम करना शुरू कर दिया। इसके पहले कोविड काल में आदरणीय मनोज तिवारी जी, माननीय सांसद जी के द्वारा कोविड काल में लोगों को बचाने के लिए प्रशस्ति पत्र दिया गया, प्रमाण पत्र दिया गया है कि आपने कोविड काल में बहुत बेहतर काम किया, उसे प्रशंसा पत्र दिया गया। ऐसे ही अवार्ड और रिवार्ड पाने के लिए दिन रात मेहनत करने वाला लड़का आप लोग के बीच में तमाम चीज़ें इसलिए बताता है कि आप लोग जागरूक रहिए, आप लोग शेयर मार्केट में पैसा गलत तरीके से ना लगाएं, किसी के कहने पर भ्रमकता में ना फंसे, एक बैग दिन रात जो है शॉर्ट कोट कमाने के चक्कर में ना पड़े, अन्यथा आपके गड़ी कमाई बर्बाद हो सकती है। इसलिए मेहनत के तमाम पैसों को आराम से सजोएं और अपने घर पर विचार करें, अपने बाल बच्चों को बेहतर शिक्षा दें। साथ में न्यायिक लड़ाई जो लड़ी जा रही है ओपीएस की, वो सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही ऐश्वर्या भाटी मैम के द्वारा, एडिशनल सॉलिसिटर मैम के द्वारा जैसे ही जवाब तलब किया जाएगा, उसके बाद हम काउंटर करेंगे। काउंटर एफिडेविट फाइल करने के बाद तमाम चीज़ें कब सुनवाई होगी ये बताई जाएगी। भ्रमकता के चक्कर में ना पड़े, जो चीज़ें हो रही है आपको बताया जा रहा है। मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। साथ में अगर वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा के, क्योंकि आपका भाई, आपका सगा 1 लाख बहुत जल्दी पहुंचने वाला है, उसमें आप सभी का योगदान है। तो मेरा फिर हाथ जोड़ के निवेदन है, विनती है कि तमाम लोगों से आग्रह है कि अगर आप मेरे चैनल को देखते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, नए से नई वीडियो आपको मिलेगी। नमस्कार, जय हिंद।